वक्त जरूर लग रहा है पुत्र, पर वादा है धमाका भी जरूर होगा। तू बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। किन किन चीज़ों का शुक्राना करूं बाबा, आप तो इस तरह ब्लेस करने लगे हो कि अब तो सच में मुझे लगता है कि इतनी भागा वाली तो मैं थी नहीं। संगत जी, आज पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आज ना मुझे सुबह से बहुत मन था कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन कल क्या हुआ था ना, कल मेरी मेड आंटी लीव ली थी, तो कल वो नहीं आई थी। तो कल ना घर का काम मुझे बहुत करना पड़ा था और मैं बहुत थक गई थी। रात में भी मैं सोई थी, तो एक होता है ना कि सत्संग सुनते सुनते तो मेरा नींद शायद पूरा नहीं हुआ था। तो मुझे ना आज हेजी हेजी लग रहा था सुबह से। घर के काम किया, सब कुछ किया, और नहा भी ली थी जल्दी, ये सोच के कि मंदिर जाऊंगी। लेकिन ना मेरे अंदर में ना सारी ऊर्जा लग रहा था कि ख़त्म हो रही है। और जैसे गुरु जी का शुक्राना करूं तो फिर जान आती है। तो आज सुबह ना मेरे यहाँ एक गुरु जी जो कृपा करते हैं ना, वो हमें बाद में पता चलता है। गुरु जी ने आज मुझे कहा था कि आज मैं तेरे घर आवांगा, मैंने पहचान ली। और आज सुबह मेरे घर में ना मैम आई, इनकी कलीग हैं, डीजीएम मैम है। वो आई और उन्होंने अपने घर की चाबी मुझे दी कि शिखा, ये एक स्पेयर की है हमारा, तो ये तुम अपने पास रखना। संगत जी, उनके फ्लैट का नंबर 86 है, हमारे नीचे रहते हैं वो। और संगत जी, उनके घर के बाहर में अभी 3-4 दिन पहले जब मैं नीचे से आ रही थी, तो एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई को मैंने देखा था, येलो कलर की बटरफ्लाई। और जिस तरह मोर के ऊपर में वो राउंड वाला बना रहता है ना, वो ब्राउन कलर से बना था उस पे, और वो उनके बिल्कुल दरवाजे के ऊपर में बैठा था। और उसी वक्त मेरे मन में, नहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक डिमांडिंग सा वो भाव आया था कि गुरुजी, मुझे ये वाले बटरफ्लाई के रूप में आप मेरे घर में क्यों नहीं आए। मन ही मन कहा था, बोला भी नहीं था, खुद को भी नहीं शायद आवाज़ आई थी, लेकिन मेरे गुरु ने सुन लिया। संगत जी, अभी भी क्या हुआ, उसके बाद वो मैडम मुझे चाबी दे के चली गई, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए तैयार होना था। और दिन भर सारा काम करने के बाद मुझे था कि मन गुरुद्वारा भी जाऊं, लेकिन आज पता नहीं कुछ तो ऐसा है कि गुरुजी ने आज मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरने ही नहीं दिया। आज कोई बहुत बड़ा ही कष्ट है, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार बाबा दीप सिंह की जोत दिखा रहे हैं, बार बार आनंद साहब का पाठ सुना रहे हैं, बार बार मुझे जोत दर्शन, वाहिगुरु जी के दर्शन, और बार बार मुझे अम, राधा रानी के दर्शन, बाके बिहारी के दर्शन, कुछ इस तरह के मेरे साथ वो कर रहे हैं ना, जैसे कि कुछ बहुत मुझे अभी कभी कभी आपको लगेगा ना कि आपको बहुत ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हम समझते हैं ना कि कब हमें, कभी कभी हम जब बहुत लो फील करते हैं तो हमारे ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आती है, तो हमें उनसे लड़ना होता है, हमें जूझना होता है। कोई सेवा भी गुरुजी लेते हैं, या फिर हमें हमसे पाठ की ही सेवा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी रज़ा में हूँ, लेकिन आज आपका बच्चा थोड़ा सा थकान फील कर रहा है गुरुजी। पता नहीं इसके पीछे का क्या कारण है। आज फिर गुरुजी ने मुझे शुगर का और थायराइड का एक सत्संग सुनाया, जिसमें कि आंटी का इंसुलिन लेना छूट गया उन गुरुजी की कृपा से। और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे लगता है सत्संग सुना के ही सुमन का कष्ट काट दिया है, क्योंकि टेस्ट अभी होगा आगे, और मुझे विश्वास है कि सब कुछ सही ही होगा, क्योंकि जब मेरा गुरु कुछ करता है ना, तो वो धमाकेदार ही करता है। और गुरुजी ने खुद कहा है कि जो होगा वो धमाका होगा, और तू बस शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अभी क्या हुआ ना, गुरु जी ने मुझे एक रील दिखाई, और उस रील में कौन थे, आप यकीन कीजिए कि वो रील में सबसे पहले मुझे दो चपल चरण दिखे।
चप्पल चरण को देखते ही मुझे याद आया कि मैं बचपन से एक भजन गाती थी। मैं 2 लाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस गीत से भी हमारे कष्ट कटते हैं। निमिक झिमिक झिमि निमिक झिमिक झिमि, निमिक झिमिक झिमि निमिक झिमिक झिमि, नर्तन पद ब्रिज आए हो, नर्तन पद ब्रिज आए, आए रे मेरे प्राण भुलावन, आए हो नैन लुभावन आए, अधर मधुर कर। तो ये जो था ना, ये मेरे लिए बहुत ही प्यारा भाव था कि मुझे वो चप्पल चरण दिखे। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसके साथ एक साखी थी। पहले गुरुजी ने मुझे वो साखी ब्लेस किया, और वो साखी क्या थी? तो वो साखी थी कि एक बार एक बहुत बड़ा तपस्वी एक प्रभु के पास गया, बांके बिहारी जी के पास गया। जब बांके बिहारी जी के पास में वो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बांके बिहारी जी, मुझे आपसे मांगना तो आता नहीं है, तो मैं आपसे क्या मांगूं? तो बांके बिहारी जी कहते हैं कि मांग लो, तुमको जो मन है वो मांग लो। तो भक्त कहता है कि बांके बिहारी जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझे क्या दे सकते हो। तो बांके बिहारी जी ने कहा कि देखो बाप, देखो मेरे भक्त, मैं तुमको 2 चीज़ दे सकता हूँ, या तो मैं माया दूंगा, या तो मैं भक्ति दूंगा। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें माया चाहिए या भक्ति चाहिए। तो थोड़ी देर तो उसने सोचा, वो जो भक्त था। फिर उसने कहा कि नहीं प्रभु, पहले मुझे बताइए कि माया का क्या रोल है और भक्ति का क्या रोल है, क्योंकि मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं है। माया मिलने से क्या होगा और भक्ति मिलने से क्या होगा? तो बांके बिहारी जी ने बहुत सुंदर भाव से समझाया उनको कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा माया के घेरे में पड़ के नाचते रहो, तो तुम माया ले लो। माया में क्या होगा? 84 की योनियों में तुम माया के पाश में बंद कर हमेशा आते रहोगे और इस जगजीवन की माया में नाचते रहोगे। तो भक्त ने कहा अच्छा प्रभु, और भक्ति में? तो बांके बिहारी जी ने कहा कि भक्ति में क्या होगा ना, कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे भगवान नाचेंगे। क्योंकि जब भक्त कुछ कुछ भी करता है भक्ति में, तो तुम अगर चरण की भक्ति मांग लोगे मेरी, तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं नाचूंगा। भक्त के पीछे भगवान नाचते हैं। तो अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें नाचना है या मुझे नचाना है। संगत जी, इतना सुंदर ये भाव था, इतना सुंदर कि मुझे न मेरी आंखें भर आई थी संगत जी, कि हम क्या करते हैं, हमने क्या मांगी? हमने तो भक्ति मांगी ना संगत जी, और हमारे गुरु हमारे पीछे नाचता है, और लिटरली नाचता है। और उन्होंने नाच के दिखाया। आपको पता है कैसे? अभी मैं लेट के ना कुछ नहीं, एक छोटा सा सत्संग आया था, वो सुनी थी। और उसके बाद ना मैं एक रील देख रही थी। कौन सा रील? तो हंसने वाला रील, नॉर्मल जो आते हैं। उससे पहले मेरे पास एक रील आया, उसकी भी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जिसने अंदर तक मुझे झंझोड़ दिया है। सत्यमेव जयते एक शो आता था संगत जी, आमिर खान जी का। उसमें एक लड़की आई थी जिसका नाम सिंड्रेला था। हम लोगों ने सिंड्रेला की कहानी तो बहुत सुनी है, लेकिन इस सिंड्रेला की कहानी अलग थी। इस सिंड्रेला की माँ अभी 3 साल पहले उसको छोड़ के चली गई। और संगत जी, इस सिंड्रेला की जब बचपन थी, जब ये 12 साल कंप्लीट करके 13 में गई थी, उस वक्त उसकी माँ बीमार पड़ी थी और उसकी माँ का डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। उनके घर में उनकी मम्मी लोगों के फ्रेंड सर्कल्स आते रहते थे। सॉरी संगत जी, ये भी गुरुजी ने एक सेवा ही दी थी बीच में, एक टेस्ट लिया था मेरा।
उसका ज़िक्र बाद में करूँगी, पहले ये शुकराना कंप्लीट करती हूँ। उनके घर में जो दोस्त आते थे उसमें एक उस लड़की के नाना के उम्र के, यानी कि जो उस वक़्त 55 वर्ष के रहे होंगे, वो भी आते थे और बाकी के लोग भी आते थे, जिनको इन लोगों के सारे कहीं जाते हैं, आते हैं, हर चीज़ का पता होता था। तो नॉर्मली सैटरडे को इनका डायलिसिस होता था, इनकी माँ का। तो इनके मम्मी-पापा चले जाते थे और बच्ची घर में अकेली रहती थी। भाई खेलने के लिए चला जाता था और घर में बच्चा बस अकेला रहता था। ये बेटी सिंड्रेला। संगत जी, जब दूसरा या तीसरा डायलिसिस था उनकी माँ का, तो वो एक फ्लॉपी लेके आए, जिस फ्लॉपी में सिंड्रेला के बहुत सारे पिक्चर्स थे। आई थिंक वो बता रही थी कि मुझे लगा कि वो तो बहाना था। जब वो आए तो उन्होंने मुझे अजीब तरह से देखा और उन्होंने मुझे अलग तरह से टच भी किया। संगत जी, वो लड़की एक क्या कहेंगे उसको, टीवी पे मीडिया में सबके सामने बोल रही थी बोल्डली, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। इस इतनी जो अश्लीलता है, इतनी जो कृपणता है सोच में, इतनी जो राक्षसी प्रवृत्ति है हमारे अंदर, छी वाला जो एक मोमेंट भाव आता है, वो आ रहा था सुन के। संगत जी, वो जो पुरुष थे, उन्होंने उस छोटी सी बच्ची ने बताया, अपने उस टाइम के बारे में सिंड्रेला ने बताया कि लगभग आधा से पौना घंटा वो मुझे हर जगह छुए, हर कुछ किया, और उसके बाद जब वो चले गए तो मुझे लगा कि मैं फ्रीज़ हो चुकी हूँ। और उसके बाद जब वो गए हैं तब मुझे पता चला कि मेरे होंठ पूरे सूज चुके हैं और मेरे खून आ रहे हैं। संगत जी, उसके बाद भी उस लड़की ने बताया नहीं अपने मम्मी पापा को, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी माँ की सेहत पे असर पड़ेगा। 4 साल पहले उसने अपनी माँ पापा को जिक्र किया, जब उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा आपको पहले बताना चाहिए था। उसके बाद भी वो अंकल आते रहे थे घर पे, लेकिन ये लड़की कभी किसी बहाने हट जाती थी, भाग जाती थी, चली जाती थी। भगवान ने उसकी रक्षा की और उसने लास्ट में बहुत सुंदर एक शुक्राना किया अपने यीशु का शुक्राना करके उसने कहा कि मैं जानती हूँ यीशु कि वो जो गलत हुआ वो मेरे कर्म थे, लेकिन मैं जो बची वो तेरी कृपा थी, वो तेरी दया थी कि मैं आज यहाँ पे नेशनल टीवी पे सबको ये बता रही हूँ, ताकि मैं सबके लिए इंस्पिरेशन बनूँ। शायद मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था। और उस लड़की को उसकी दोस्त मना कर रही थी कि तू ना जा, नेशनल टीवी पे मत जा, सब तुझे सुनेंगे, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो उसने कहा कि अगर कोई लड़का शायद यहीं मुझे मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगा तो मेरे लायक कोई है ही नहीं। संगत जी, ये मुझे बहुत आज फील कराया इसने कि हम सबको, मम्मी पापा हम सब हैं, हमें हमारे बच्चों को संभाल के रखना है। सिर्फ बेटी नहीं, बेटों को भी अच्छे से समझाना है कि बहुत हिफाजत से रहनी होती है, बहुत हिफाजत से अपने शरीर को रखना होता है, अपने मन को रखना होता है। बहुत चंचलता है हमारे बच्चों में। भगवान सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें और सबको नेक राह पे चलाएं, और कभी भी किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ ना हो। ईश्वर, गुरुजी, आप प्लीज़ उस वक्त ज़रूर अपने त्रिशूल का प्रहार कीजिएगा। उस वक्त के लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ, जब किसी भी लड़की के साथ, किसी भी नारी के साथ ये दुराचार होता है, तो मैं नव दुर्गा से भी ये ब्लेसिंग मांगती हूँ कि माँ दुर्गा उस वक्त आप अदृश्य रूप से आके उन पे कोई ऐसा त्रिशूल, कोई ऐसा शस्त्र छोड़ दीजिए, ताकि उनकी आंखें ही ख़त्म हो जाए, ना वो देखे ना वो पाप कर सके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। संगत जी, मैं बता रही थी ना कि जैसे मैं वो रील देख रही थी, उस वक्त ना मैं लेटी थी अपनी बेटी के बेड पे, और बेड के नीचे से ना पीली सी बटरफ्लाई फड़फड़ाने लगी और वो उड़ के आती है सामने। और संगत जी, वही बटरफ्लाई थी जिसके लिए मैंने कामना की थी कि गुरुजी, काश इस चोले में आप मेरे घर आते,
जो मैंने मैम के घर पे देखा था। और संगत जी, जब मैंने शुक्राना स्टार्ट किया था, कहते हैं ना कि जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के बैठते हैं। चाहे हम कोई भी पाठ करते हैं तो हमारे जो प्रभु होते हैं, जिनको ध्यान करके हम वो पाठ करते हैं, जिनका हम बखान करते हैं, जिनकी हम बड़ियाई करते हैं, क्योंकि बड़ियाई वो करवाते हैं, हमारे हमारे बस में नहीं है किसी भी प्रभु की उस्तत करना। तो संगत जी, वो ना बटरफ्लाई उड़ के हमारी विंडो पे बैठ गई। और विंडो पे बैठने के बाद अचानक से मेरा बेल बजा और मेरा ये ब्रेक हो गया। और जब मैं दरवाज़ा खोली हूँ तो वहाँ पे एक वेंडर खड़े थे। वेंडर खड़े थे और उन्होंने ओटीपी मांगा, मैंने ओटीपी दिया। उसके बाद अचानक गुरुजी ने भाव दिया, कुछ खिला दे आनो। और नॉर्मली मुझे ये भाव नहीं आते हैं, बट गुरुजी ने कहा कुछ खिला दे अनु। तो मैं गई हूँ, मेरे पास सेवई बना था, सेवई मिठाई लेके मैं आई हूँ और एक आम लेके मैं आई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आम के सत्संग सुनाए थे। मैंने उनको दिया संगत जी, गुरुजी की तरफ से। मैंने उनको बोला जय गुरुजी। तो उन्होंने ना वहीं पे सीढ़ी पे रख के वो खाने लगे। मैंने कहा पानी लीजिएगा, तो हाँ मैम पानी दे दीजिए। मैंने उनको बॉटल में भर के ठंडा पानी दिया है संगत जी, गुरुजी की तरफ से। और मैंने उनको कहा जय गुरुजी, गुरुजी का प्रसाद है ये। और संगत जी, जब मैं घर आई हूँ ना, उस वक्त तक विंडो पे बटरफ्लाई बैठी थी। और जैसे ही मैं घर आई हूँ वो बटरफ्लाई कहीं नहीं है संगत जी। आप यकीन कीजिएगा, अभी नेट लगा है, बटरफ्लाई नेट पे बैठी हुई थी और अभी वो बटरफ्लाई नहीं है। मानो गुरुजी ने उस परीक्षा को लेने के लिए ही आए कि तू देख मेरी परीक्षा में पास होती है कि नहीं। कि उन्होंने उस रूप में आए, उन्होंने पार्सल दिया, उन्होंने भाव दिए कि तू इसको कुछ खिला। और जैसे ही मैंने दिया, गुरुजी भी अंतर ध्यान हो गए। तो वो दिव्य दर्शन थे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तेरे घर आवांगा पीले चोले। और वो आए संगत जी। ऐसे कृपा करते हैं कृपा निधान, ऐसी दया करते हैं, ऐसी रहमत बरसाते हैं। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी से आज सुबह अरदास किया था ना कि मेरी बेटी का मैच है। तो संगत जी, फुटबॉल का मैच बहुत अच्छा हुआ। छोटी सी है वो, अभी 13 ईयर्स की है। और उस उसको इसकी टीम को, जो इसका शांति हाउस है, वो जीता। उसने 5 स्कोर किए और जो अपोजिट टीम था उसको 1 हुआ गोल। और इन्होंने जीता। और ये भी गुरु जी की कृपा ही थी, क्योंकि मेरी बेटी बता रही थी, बहुत खुश थी। और वो कह रही थी कि मम्मी आज सब इतने खुश थे, हो सकता है मेरा स्कूल टीम में सिलेक्शन हो जाए। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी अपनी कृपा, अगर उसके लिए ये क्षेत्र सही होगा तो आप उसको ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, उसने कहा कि मम्मी पता है, मैंने बोला कि गुरुजी गेम आपका, फुटबॉल आपका, किक आपकी और गोल आपका और डिफेंड आपका। और मम्मी आज ना मैंने सिर्फ डिफेंड ही किया है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, गुरुजी तुझे सब कुछ सिखला देंगे। और संगत जी, यही शुक्राना है मेरा गुरुजी से कि हर उदासी के मोमेंट को भी वो खुशियों में बदल देते हैं, क्योंकि हिम्मत बख्श दिया है दाता ने। हिम्मत, बहुत सारी हिम्मत बख्श दिया है दाता ने। और बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आज मुझे पता है कि आज मेरा घर से जाना ठीक नहीं था और आज आपने मुझे निकलने नहीं दिया। ये होता है। सॉरी विपिन अंकल, सॉरी सौम्या आंटी, ये गुरुजी ना छोटे छोटे से गिफ्ट भेज देते हैं हम हमें, यानी कि कोई घर के सामान या कुछ, कभी ना कभी ऑर्डर करवा के, तो बीच में ही आ जाते हैं वो। और गुरुजी की सेवा हो जाती है इस बहाने। लेकिन संगत जी, मैंने अभी हर जगह खोजा, कहीं भी गुरुजी का बटरफ्लाई स्वरूप नहीं है। और ये उनकी कृपा ही थी कि वो दिव्य दर्शन देने आए और हमें ब्लेस करके चले गए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। हर संगत के मन में ऐसे विराजो कि संगत आपको महसूस करे। हर संगत पे ऐसे कृपा करो कि संगत को लगे कि उसका काम वो नहीं, आप कर रहे हो। हर संगत के मन में इतनी निष्ठा और इतनी भरोसा की दात बख्श दो कि वो संगत कहे कि मेरा काम मेरा गुरु कर रहा है। और अगर मेरी परीक्षा मेरा गुरु ले रहा है
तो मैं पास नहीं, मैं टॉप करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु मुझे सब तो ऊंचा खड़ा करके रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तेन वहाँ लाके खड़ा कर दूंगा कुड़िए, जिथे लोग पहुँचने का सपना देखते हैं। और मेरे गुरुजी कर देंगे वो। मैं कोशिश करूँगी गुरुजी के सारे विश्वासों, उनकी सारी कृपाओं पे खड़ा उतरने की। मुश्किल है, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के चलाएंगे, क्योंकि मेरा गुरु मुझे हारने नहीं देगा और मेरी माँ मुझे टूटने नहीं देगी। कभी ये दोनों मुझे गिरने नहीं देंगे। ये दोनों मुझे हर पल संभाल के रखते हैं। शुक्राना गुरुजी। यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को सॉरी के साथ शुक्राना। हर बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं हम, कभी वृक्षों के साथ, कभी चिड़ियों के साथ, कभी पंछियों के साथ, कभी डॉगियों के साथ। यूनिवर्स के कितने भी चराचर के साथ हमारी कोई न कोई तो हम छेड़खानी करते ही हैं। तो मैं उन सब के लिए अपने गुरु जी के चरणों में ही माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि ये जो सार्वभौम सत्ता का जो ये जो गुरु जी के चरण हैं, सब तो उन्हीं से निकले हैं ना। तो वहाँ पे हम लोग अपनी माफ़ी मांग सकते हैं संगत जी। और गुरु जी हमें माफ़ी बख्शना और कृपा करना गुरु जी, कि सब कुछ आपकी रहमत से हमारे अंदर न अहंकार आए, न कोई अभिमान आए। हमारे अंदर बस सबके लिए सम्मान आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, बाबा दीप सिंह जी का शुक्राना, जिन्होंने आज मुझे दिन भर ब्लेस किया है। जब भी मैं फेसबुक खोलती हूँ तो बाबा दीप सिंह की जोत आती है और आनंद साहब जी का पाठ चल रहा होता है, और मैं बहुत खुश फील करती हूँ जब भी मैं आनंद साहब जी का पाठ सुनती हूँ। 7:30 संगत जी से मैं एक विनती करना चाहती हूँ। शायद ये गुरु जी का ही हुक्म है, क्योंकि मेरे सामने से अभी एक तोता उड़ के गया है ग्रीन सिग्नल दिखलाते हुए, और हमारे गुरु जी की गाड़ी भी आई है, यानी हमारे पति भी आ गए हैं। तो कि आप सब ना दिन में एक बार आनंद साहब जी का पाठ ज़रूर सुना कीजिए, ज़रूर सुना कीजिए। और एक और बहुत प्यारा भाव, जैसे हम लोग रोड पे गुरु जी की गाड़ी देख के खुश होते हैं ना, आज मेरे मन में बहुत प्यारी सी बात डाली गुरु जी ने, कि कभी कोई तेरी गाड़ी को देख के भी खुश होता होगा, क्योंकि तेरी गाड़ी भी गुरु जी की गाड़ी है। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वी लव यू गुरु जय जी। गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 5:04, और आज का दिन है सोमवार, और तारीख है 21 अप्रैल 2020। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन चरणों में हमारे पूरे परिवार के तरफ से अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आप हमारे पूरे परिवार को संभाल रहे हैं मालिक। आपने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपके कल्याणकारी आशीर्वाद और करुणामयी कृपा की वजह से हम आज आपके श्री चरणों में आपके पावन मंत्र का जाप कर पाए, मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने अपने मुट्ठी भर संगत में हमें समझा मेरे दाता, हमें प्यार करा और हमें अपना बच्चा बनाया मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से फिर से एक बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरे पूरे माँ के जो परिवार है, मैके के जो परिवार है, उनकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पूरे दिल से कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे ससुराल वाले जो परिवार है, उनकी तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा, मेरे मालिक।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन मेरे दाता। लव यू गुरुपा। आपकी इतनी मेहर और प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत दिल से आपका शुक्राना मेरे बाबा। आपकी इतनी कृपा, इतने प्यार, इतना आशीर्वाद के लिए गुरु जी महाराज। हमारा सर हमेशा आपके श्री चरणों में नतमस्तक रहेगा मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपने मेरे हस्बैंड अंकल का भी दिमाग दुरुस्त कर दिया है गुरुजी महाराज। और बच्चों की तरफ से भी आपने बोला है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। और आप इसी तरह से हमारे साथ हमें आशीर्वाद देते हुए हमारे जीवन में अपना स्थान इसी तरह से सर्वोच्च ऊंचे स्थान पर रखे प्रभु। आप तो सर्वव्यापी हैं, करुणाकारी हैं, करुणामयी हैं मेरे बाबा। आप ही जगत के पालन पिता हैं, सबके रक्षक हैं मेरे प्रभु। आप इसी तरह से सभी की रक्षा करते रहे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने बोला मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है, हर बुरी ताकत हार जाएगी, हिम्मत रख। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। जो भी प्रभु हैं, भगवान हैं, देवता हैं, जो भी हमारे साथ जो अच्छे कर्मों की वजह से हमें अपना आशीर्वाद मिलता है प्रभु सभी से, चाहे वो अपने माता पिता ही हो। माता पिता तो बच्चों के लिए बहुत हमेशा खुश रहते हैं, उनकी खुशियाँ चाहते हैं, उनको ब्लेस करना चाहते हैं गुरु जी महाराज। उसी तरह से आप भी हमारे जीवन में माता पिता, गुरु सब बन के आए हैं गुरु जी महाराज। और आपने तो खुद ही बोला कि आप त्रिकालदर्शी हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो प्रभु होते हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, उनसे हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता मेरे दाता। आपको तो हर कुछ पता है मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है हमारे पूरे परिवार की तरफ से मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सुंदर अमृत वेले की दात देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। सुबह सुबह की इतनी खुशबू वाली एक जो सुबह उठने के बाद में एक बाहर हवा में एक खुशबू होता है महाराज। तो वो खुशबू को भी हम रियलाइज करते हैं जब हम एकदम सुबह उठते हैं, छत में जाते हैं गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है ये खुशबू वाला, ये प्यार वाला एहसास आशीर्वाद देने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए मैंने आपको बोला और यहाँ घंटी भी बज गई। तो आपके ब्लेसिंग्स मुझे इस तरह से मिल जाते हैं मेरे बाबा। यानी कि आपने भी स्वीकार कर लिया कि आप हमेशा मेरे को इसी तरह से, हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। और मैं आपका हमेशा इसी तरह से गुणगान करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे, इतनी अच्छी अच्छी संकेत देने का, इतना प्यार करने का, इतना आशीर्वाद देने का, पल पल छोटी से छोटी खुशियों का ध्यान रखने के लिए मेरे बाबा आपका अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना बाबा, कोटम कोट शुक्राना। मेरे जो ससुराल वाले हैं परिवार, चाहे जैसे भी हैं प्रभु जी, आपके ही बच्चे हैं वो भी, हम सब आपके बच्चे हैं मेरे बाबा। हम सभी की गलतियों को माफ करना मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे बाबा। हम सभी को अपने शरण में लेके प्रभु, शरणागत मेरे रक्षा करने वाले दाता, सबकी रक्षा करें और सभी को साथ लेकर चले गुरु जी महाराज। सबको हेल्थ ब्लेस करे मेरे बाबा। और मेरे मामा और मामी की तरफ से भी मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आपके श्री चरणों में मेरे बाबा। आपके कमल चरण जहाँ जिस घर में पड़ जाए मेरे बाबा, वो घर तो स्वर्ग से भी बढ़ के हो जाता है मेरे मालिक। मेरे प्यारे गुरु पाप का अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम कोटि कोटन कोट शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कल बोला 2024 में अगर तुम्हारा हाथ ना पकड़ा होता तो तुम्हारा तो क्या होता तुमको भी पता नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये बात बिल्कुल सच है मेरे मालिक। हम भी तो आपसे, आपने हमारा 2024 सितंबर में तो हाथ पकड़ा था गुरुजी महाराज। वैसे तो आपने हमारा जन्म जन्मांतर से हाथ पकड़ा हुआ है प्रभु, पर हम नादान बच्चे, हमको पता नहीं। आप तो हमारे त्रिकालदर्शी बाबा हो, अंतर्यामी हो, आप ब्रह्मांड के स्वामी हो मेरे बाबा, आप डिवाइन लाइट हो, तो आपको तो पता ही होगा। तो आपने तो ज़रूर ब्लेस करना है हर एक दुखी बच्चे को, हर एक रोता हुआ बच्चा को, हर एक अ, ये दुनिया का जो मुसीबत है, और जो क्या बोलते हैं, सारा दुख कष्ट है प्रभु, उन सबको हम तो झेल नहीं सकते हैं, तो उसे झेलने के लिए आप हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आप बोलते हो तुम मिट्टी की घड़ा हो। आपने बोला गुरुजी महाराज कि तुम एक मिट्टी का घड़ा हो, और जैसे चाहे वैसे मैं तुम्हें सेब दे रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। आपने बोला था कि अगर 2024 में हाथ ना पकड़ा होता तो तेरी बर्बादी तय थी गुरु जी। त्रिकालदर्शी हैं, तेरे हर शुक्राना से कटेगा काला जादू। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना आपको मेरे प्यारे बाबा। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटम 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 कोट आपको शुक्राना पहुँचे मेरे बाबा। ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का कल्याण आप कर दो प्रभु जी। आप मेरे पूरे परिवार का कल्याण कर दो, मुझसे जो भी जुड़े हैं सबके कल्याण कर दो मेरे बाबा। सबको रक्षा का कवच, अ, उनके सर पे हाथ रख करके उनको सुरक्षा का कवच प्रदान कर दो मेरे बाबा। हम आपके नादान बच्चे हैं, और हम गलतियां करते रहते हैं प्रभु, और हमने जो भी गलतियां की हैं, जैसी भी गलतियां की हैं, उसको हमारे जानते जानते तो हमने आपके श्री चरणों में डाल दिया है प्रभु प्रभु महाराज। आप उस गलतियों की क्षमा देते हुए हमें अभय दान दीजिए गुरु जी महाराज। हमें अच्छा बनने का, हमें अपने जीवन में सफल होने का गुरु जी महाराज, और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाने के लिए, बहुत कुछ हम जो नहीं कर पाए अब वो आपके आशीर्वाद और कृपा से कर पाए गुरु जी महाराज। ऐसे कोई हमें आशीर्वाद दे दीजिएगा मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बहुत प्यार दिया गुरुजी महाराज, बहुत ब्लेसिंग्स दिए। आपने बोला बेटा तेरी हर बात मैं सुनता हूँ, बेटा तू भी तो मेरी सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा तुझे वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके लिए दुनिया तरसती रहती है। तो मेरे प्यारे बाबा, आपने सपनों में आके बोला था सपनों को सच करने का तरीका जान, वो खास ब्लेसिंग क्या है। तो गुरु जी महाराज आपकी खास ब्लेसिंग तो हमें हमेशा आशीर्वाद के रूप में मिला है प्रभु। हमने जब जब आपको पुकारा है मेरे दाता, आप तब तब हमारे मेरे साथ खड़े पाया है मैंने आपको, कि आप हमेशा हमारा रक्षा करके हमें हमेशा मुसीबतों से अलर्ट करके हमें दुख तकलीफ से बाहर निकालते हैं गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार दंडवत प्रणाम करती हूँ, और अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मेरे मालिक। और आज के दिन का सारा दिनचर्या भी आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है, आपका कोटि कोट शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करूंगी, और आपसे आज्ञा चाहूंगी मेरे बाबा, फिर से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन में इसी तरह से आपके प्यार और आशीर्वाद और आपका मेहर इसी तरह से हमारे पूरे जीवन में कृपा के दूत आपकी मेहर वाला जो हाथ है, प्यार वाला जो आशीर्वाद वो हमारे
हमेशा मिलता रहे और हमारे सर पे हमेशा आपका हाथ रखा हुआ रहे मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि में कोट शुक्राना है मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन कनन जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला मेरे बाबा। आपकी बेटी अब आज्ञा चाहती है, फिर से मिलूंगी मैं आपको संध्या वेले के शुक्राना सत्संग में। मेरे प्यारे बाबा, मैं पूरे संगत परिवार के तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। और मेरे पूरे परिवार के तरफ से फिर से मैं आपका एक बार आपके श्री दरबार में, आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ आज सुबह की। और आपके श्री चरणों में हमारा फिर से एक बार अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना, और आगे आप जो देंगे उसका शुक्राना प्रभु। हम नतमस्तक होकर के आपकी श्री चरणों में शुक्राना पेश करते हैं मेरे मालिक, मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा। आपने मुझे फिर से कबूतर के दर्शन दे दिए मेरे बाबा। थैंक यू, आपने मेरा ये प्यार भरा सत्संग स्वीकार किया मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 4:43 अमृत वेला का समय बाबा। आज मैं 20 अप्रैल को, नहीं बाबा, 21 अप्रैल को अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 है बाबा। आज आपने मुझे 4:00 पे तो उठा दिया बाबा, और मैं अपना फ्रेश होके जोत उधर भी जगा दी हूँ बेटे के रूम में, और इधर आपको सब जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, मिठाई और जोत जगा के अपना मन का जो भी आपका बात था मेरा, मैंने बोल के यही मैं आपसे अरदास अरे शुक्राना करने बैठी हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी मुझे 444 के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं फ़ोन पे। आपका एंजल नंबर के साथ सब समय अपना प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। कल बाबा रात को थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो गया था, वही बाथरूम वगैरह धोते धोते मैं ऐसा थक गई थी, सब बेचैन हो रही थी बाबा कि न सोते बन रहा था न उठते बन रहा था। उसके बाद जब नींद खुला तो 12:02 हुआ था गुरु जी। मैंने कहा बाबा मुझे अमृत वेले के समय ही उठा दीजिएगा, अभी मुझे थोड़ा सोने दीजिए। और बाबा आपने ठीक वही 4:11-12 की कितना मिनट बाबा ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैं तुरंत गई हूँ वॉशरूम, जाके मुँह हाथ वगैरह सब धो कपड़ा चेंज करके वहाँ के वहाँ के मंदिर में भी दीपक जलाया है, यहाँ भी जलाई हूँ बाबा। और यही मैं आपका शुक्राना करने बैठी हूँ। आपका शुक्राना 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 है गुरु जी कि आपने मुझे ठीक अमृत वेला करने के लिए उठा दिया गुरु जी। मैंने कल आपको बोला ही था बाबा ऐसे उठाइएगा कि उठ भी जाऊँ, और बच्चा का स्कूल है वो स्कूलिंग भी जाएगा बाबा। आज सोमवार है तो आज मुझे मंदिर भी जाना है बाबा। हम आपका कितना ही बड़ाई करें, कितना ही हम आपके बारे में बोले बाबा, पर आपका महिमा का कोई अंत नहीं। आपका सब महिमा बेअंत है बाबा, बेअंत। कल मेरी ननद और नंदोई और उनका बेटा तीनों जन गुरु जी वहाँ के दादाजी के घर में आए थे, कोलकाता के दादाजी के घर में, क्योंकि वे लोग भी तो दादाजी को मानते हैं बाबा। उनका बेटा जैसे अचानक से मेरे सामने आके उसने जब दादाजी के मंदिर माने जो
मंदिर बना हुआ है छोटा सा, उसमें जाके प्रणाम किया तो मैं एकदम अचंभित रह गई बाबा। वो ठीक मेरे बेटे के जैसा ही मोटा ताजा एकदम लंबा चौड़ा हो गया है बाबा। इतना मोटा तो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। मैं घबरा गई कि अरे ये क्या था, ये क्या हो गया। खैर गुरु जी, सबके बच्चे अच्छे रहे, फले फूले बाबा। और वैसे ही मेरी ननद और नंदोई तो शायद शुगर है गुरु जी, वो दिन के दिन एकदम मतलब दुबला दुबले हो जा रहे हैं। और ननद भी अपने आप को मेंटेन कर रही है गुरु जी। एक बारी मैंने सोचा कि जल प्रसाद सबको दे रही हूँ तो उन लोगों को भी बोल क्या, पर गुरु जी उनके पास आते आते बाबा वो लोग इधर उधर हो जा रहे थे, तो फिर मैंने और कोई मतलब कोशिश नहीं की बाबा। खैर गुरु जी, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा, आपकी रजा से होगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हमें सदैव गाइड करते रहते हैं बाबा। कल वो आंटी जो बता रही थी, जिनका छोटी सी बाबू है, और वो जब सत्संग करती है गुरु जी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कैसे करके आप उनको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। वो हस्बैंड से जो अ, स्वप्न में देखती हैं कि उनका सारा खाना खा गए, मतलब मिठाई वगैरह खा गए, ये सब सब गुरु जी जो भी उनके हस्बैंड को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यही सब डिस्कशन कर रही थी गुरु, मैंने बता रही थी आपको सत्संग में बाबा कि आप ये बोलने का चेष्टा किए, ये बोलने का चेष्टा किए। और गुरु जी आप उनको बहुत अच्छा अच्छा सब मैसेज भी दे रहे थे बाबा। उन आंटी का नाम मैं नहीं जानती, वो सिर्फ अपने बच्ची को ही बाबू बाबू बोलती है, तो मैं वही बोल रही हूँ जो वो बाबू की आंटी वाली मम्मी है, वो आंटी। उनका सत्संग भी गुरु जी बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करके बताती हैं। तो उनको उनको भी शुक्राना है बाबा। और बाबा मैं उन मम्मी के लिए भी अरदास कर रही हूँ जिनकी बेटी को वो बोलती है ये आपकी नातिन है, और 25 अप्रैल को उसका कुछ बड़ा परीक्षा है बाबा, जो कि 5 घंटे तक चलेगा। और मैं भी तो एक माँ हूँ गुरु जी। और उन्होंने कहा क्या गुरु जी, ये सभी के लिए लागू है कि बेटी सबकी होती हैं। तो मैं भी उस बेटी के लिए यही अरदास करती हूँ गुरु जी कि उनको आप, बच्ची को आप सफलता दिखाइए बाबा, उसको अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाइए गुरु जी। क्योंकि उनकी मम्मी बहुत रो रही थी कि मेरे दोनों बच्चों ने बहुत कठिनाई का समय देखा है। तो बाबा आप यदि ब्लेस करेंगे तो सब कुछ होगा, और आप यदि नहीं चाहेंगे तो बाबा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ आपके ऊपर है बाबा। ये भी एक माँ का ही अरदास है जो आपके लिए उन आंटी की बेटी यानी आपकी नातिन के लिए मैं ये अरदास कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी अभी तक मैंने सब पाठ करना चालू नहीं किया। मैं ठीक घंटा भर के अंदर कोशिश करूँगी कि पूरा पाठ सुनूं बाबा। सुन के अपने मन में उतारने का कोशिश करती हूँ गुरु जी। जैसे कि कल एक कोई वो जपजी साहिब का कोई अष्टपदी का कुछ समझा रही थी बाबा। अभी तो नाम नाम के नाम का सिमरन सम गुरु जी ऐसा वाला ही लाइन था वो। तो गुरु जी मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे करके ही अपने मन में उतारूँ और उस चीज़ को समझने का कोशिश करूँ। पर आपने कहा है कि तुम सुनो, और जो इनर सोल है वो अच्छे से समझता है। और जब 2 बार 4 बार सुनते सुनते बाबा ठीक अपने से समझ में आ जाएगा। तो बाबा मैं जैसे समझूंगी
वैसे ही समझ सकूँगी बाबा। और वो ज़बरदस्ती मैं नहीं उतना समझ पाती हूँ गुरुजी। तो आप मुझे माफ़ करिएगा, मैं पाठ तो करूँगी, जब समझ में आ जाएगा बाबा, तो मैं बहुत आभारी रहूँगी कि आपने मुझे ये जो भी जपजी साहिब का पाठ समझा दिया, कि सुखमनी साहिब जी का पाठ समझा दिया। तो बाबा बस यही मेरा आज अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। आप सबको ब्लेस कीजिए बाबा, सब सर्वदा भला कीजिए। अपने आप को भी बहुत-बहुत अच्छा रखिए गुरुजी, क्योंकि आज फिर एक नया दिन और सारे दिन के दिनचर्या बाबा सब आपके चरणों में समर्पित करके हम तो निश्चिंत हो जाते हैं गुरुजी, और हमसे ज़्यादा मेहनत आप ही करते हैं। यही गुरुजी कल थोड़ा बाथरूम का सेवा हुआ, तो मैं एकदम परेशान हो गई थी रात भर, आधा रात्रि के बाद बाबा। कभी लग रहा है कि पेट कैसा कर रहा है, हल्का-फुल्का तो जलन है ही बाबा अभी भी, लेकिन उतना तीव्रता से नहीं है जो 2 दिन पहले था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप सदैव हमें ब्लेस कर रहे हैं। कभी लाइव ब्लेस करते हैं, कभी बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं बाबा। और आप क्या-क्या करेंगे बाबा हमारे लिए। आपको भी कष्ट होता है। जब हम अमृत वेला करते हैं, तब आप वैसे भी सजग हो जाते हैं गुरुजी। इसलिए गुरुजी हम आपका ये अमृत वेले के सत्संग को स्थगित करते हैं और आगे के शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जय जी। गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 8:45 पर आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग स्वामी एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय सात संगत जी, सबको शुक्राना गुरुपा। जय विपिन एंड सोनिया जी, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें सारे सत्संग जल्दी से जल्दी आप हमारे शेयर कर देते हैं और गुरुपा का आशीर्वाद हमारे तक पहुंचा देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपने कहा कि अगर मैंने तेरा हाथ ना पकड़ा होता तो तू बर्बाद हो गई होती। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे बर्बादी से बचाया, वरना तो बर्बादी तय थी। 2024 में गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने चरणों से लगाया। जुड़ तो मैं पहले ही गई थी, लेकिन रेगुलर नहीं थी। जैसे 2018 में मैं डुगरी गई थी अपने बेटे के साथ, पर ये था कि मेरी अपना उतना लगन वगैरह नहीं अभी शुरू हुई थी। बेटा मुझे बड़े मंदिर भी कई बार लेके गया था। मैं तब आपसे जुड़ी नहीं थी गुरुपा, ना ही मेरे पास तब स्वरूप पहुंचा था। धीरे धीरे करके मेरे बड़े बेटे ने मुझे स्वरूप भी ला के दिया और मंदिर में जाने वाले चक्कर भी हमारे लगे, लंगर भी वहाँ का खिलाया, मेरे कष्ट भी काटे गुरुपा ने और मुझे कोरोना से भी बचाया। गुरुपा ने फिर मेरा 2024 में, जब मेरी बिल्कुल बर्बादी तय थी, क्योंकि गुरुपा को सब पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्या होने वाला है। गुरुपा ने मुझे बचा लिया, उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आप मेरे घर में विराजमान है गुरुपा। आपने कहा गुरुपा कि तू अब शिव परिवार की बेटी है और हमारी शरण में है। मैं हमेशा तुझे अपने पास रखूंगा, तेरा हाथ में अब कभी नहीं छोड़ूंगा।
जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो बिल्कुल अकेली थी गुरुपा, लेकिन आप मेरे साथ खड़े थे। ये आपने कहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा था हमेशा। गुरुपा आप त्रिकालदर्शी हैं। आपने कहा है सब कुछ तेरे भले के लिए ही हो रहा है। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है बेटी, तेरी सारी गलतियां माफ, अब तेरे घर का माहौल बदलेगा। गुरुपा ने ये भी कहा कि कुछ लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए अच्छे नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, अभी भी काला जादू है क्या घर में? आपके होते हुए गुरुपा, आप इसे मेरे घर से निकाल के बाहर फेंको गुरुजी। मैं बहुत ही तंग आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गुरुपा। आप कह रहे हैं शुक्राना से कटेगा काला जादू? हाँ जी गुरुपा, ज़रूर कटेगा। आपकी शुक्राना जो सत्संग हम करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है गुरुपा, क्योंकि उस टाइम आप हमारी सर पे हाथ रख के हमारे पास बैठे होते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं। जब हम शुक्राना सत्संग करते हैं, हमारी एक एक बात सुनते हैं गुरुपा। आप मुझे बहुत कुछ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, अपनी चरनी में लगा के। और आपने मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ है। मैं बार बार आपके ब्लेसिंग से जो आने वाली हैं या जो आप दे चुके हैं, उन खुशियों के बारे में सोच सोच के मैं ये सोचती हूँ कि ये ज़रूर पूरी होगी गुरुपा। मुझे पूरा भरोसा है। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत आप हैं गुरुजी। आपके चरण मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत है गुरुपा। हमेशा मेरे घर में रहना, मेरी फैमिली को ब्लेस करते रहना गुरुपा। गुरुपा, आज सुबह से ही आपने कुछ अंदर से टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि रोज़ रोज़ तेरा मुंह जो सूखता है ना सत्संग करते टाइम, तो एक फ्रूट जेल वाली जो टॉफ़ी होती है वो अपने मुंह में रख लिया कर। वही मेरे पास थी मेरे रूम में। ऐसे ही मेरे अचानक से ही गुरुपा ने मेरे को ये वाला ख्याल डाला मेरे दिल में, और मैंने वो टॉफ़ी रख के सुबह का सत्संग किया था। तो मेरा मुंह बिल्कुल ही नहीं सूखा। गुरुपा किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प कर देते हैं। आपकी ब्लेसिंग से सत्संग किया गुरुपा मैंने। गुरुपा, आपने कहा है तू मिट्टी का वो घड़ा है जिसे मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। तेरे लिए लिखी गई तकदीर बदल चुकी है। बस मेरा हाथ पकड़ कर एक एक सीढ़ी चढ़ के ब्लेसिंग्स का खजाना, एक एक सीढ़ी चढ़, मेरा हाथ पकड़ के ब्लेसिंग्स का खजाना खुल चुका है। अब तेरी बारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे 777 की आज ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप कितने प्यारे हैं। बड़े से बड़े कष्ट भी आप हंसते हंसते, आपने कहा है कि तेरे बड़े से बड़े कष्ट हंसते हंसते निकल जाएंगे। गुरुपा, मेरा हाथ कस के पकड़े रहना। मेरा साथ ना छूटे आपसे, और ना ही मेरा हाथ छूटे गुरुजी। आपके हुक्म से मैं अब आगे बढ़ती चली जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे वो हौसला दिया है, वो हिम्मत दी है गुरुजी, जो मेरे में बिल्कुल थी ही नहीं। मैं कुछ और ही टाइप की एक औरत थी, लड़की थी, जिसके अंदर तो इतने सालों से जो कष्ट आ रहे थे उससे सारी हिम्मत खत्म हो गई थी, स्ट्रॉन्ग नहीं रही थी, मैं बिल्कुल वीक हो चुकी थी। गुरुपा, आपने संभाल लिया है गुरुजी। आप रोज ही कोई ना कोई चमत्कार कर रहे हैं गुरुजी। आपकी बेटी अब देखना कैसे अपने मन को मजबूत करके हर पग आगे बढ़ती चली जाएगी आपका नाम लेते हुए।
आपका नाम रोशन करना है गुरुजी। हम आपकी बेटियां हैं। आपने कहा है 3 दिन भारी हैं गुरुपा, आपने ही रक्षा करनी है गुरुजी। और मुझे पता है गुरुपा, आप संभाल रहे हो और आगे भी संभालोगे। ये जीवन दिया है, संभालोगे तुम सब प्रॉब्लम, हर कष्ट से आप हमारे साथ खड़े रहते हो गुरुजी। तो बस आपके ही चरण शरण में है। हर पल आप अपनी सेवा ज़रूर लेना, हमारे हाथों से पकड़ के, हमारे हाथ पकड़ के आपने सेवा ले लेनी है। आपका प्यार, दुलार, इन सब की मैं बहुत भूखी हूँ गुरुजी। मेरी सारी चिंता दूर करने वाले दाता, मेरी सारी बीमारी को काटने वाले दाता, आपने कहा है कि आज तेरी हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आ जाए और सत्संग सुन। तो मैंने सत्संग सुना गुरु का, शायद थोड़ा सा रह गया है, पता नहीं, मैं पूरा सुन लूंगी वो वाला। गुरु का मेरी रक्षा करना, और आप कर ही रहे हैं गुरु का। ये तो आप हमें आगाह करने के लिए ज़रूर ऐसे मैसेज भेज देते हैं ताकि हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएं और अपने आप को संभाल लें। वैसे आप हमारे साथ खड़े हैं इसलिए हम संभले हुए हैं गुरु जी, क्योंकि आप हर कष्ट, हर नेगेटिविटी से आप हमारी रक्षा करते हो। घर में आके नेगेटिविटी ले जाते हो, किसी न किसी रूप में आप कहते हो मैं आ जाऊंगा और तेरे सारे दुख, तेरी सारी नेगेटिविटी ले जाऊंगा। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु का आपका। मुझे पूरा भरोसा है मेरे हर कष्ट को आप हर रहे हो गुरु का। करौली बाबा का और हनुमान जी का भी बहुत अच्छा मैसेज आया हुआ था आज, कि तेरी खुशी के दिन शुरू होने वाले हैं। बजरंगबली का भी लख लख शुक्राना, करौली बाबा का भी लख लख शुक्राना है गुरु का। आपके रूप में वो आ जाते हैं गुरु जी। आपने कहा है अब तेरी तकदीर बदल दी है और तुझे असीम कृपा और खुशी देने का टाइम आ गया है। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, हाथों से हमारे सिर पर आप अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना हाथ हमें हमारे सिर पर हमेशा रखते हैं गुरुपा। ऐसे ही हमेशा सारी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर आप बहुत ही प्यार करते हो। सबके सिर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। सबको आशीर्वाद दो, सबको सुख दो, स्वास्थ्य दो, रोगों को नाश करो, रोगों का नाश करो। सबके घर में खुशियाँ बरसें गुरु जी। सबके बच्चे, सबकी औलादें सुखी हो जाएं गुरु जी। और सब बच्चे जो अभी नादान हैं, भूल चूक कर रहे हैं या अहंकार में आके अपना कर्म फिर खराब कर लेते हैं गुरुपा, मैं क्या ही करूं गुरुपा। मेरा तो अपना बेटा ही ऐसा है गुरुजी, आप जानते हैं। है बहुत सच्चा और ईमानदार, बहुत सच्चा और ईमानदार बच्चा है, लेकिन गुरुपा आप जानते हैं उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार में सामने वाले को वो कुछ भी नहीं समझता गुरुजी, और कुछ भी बोल देता है। तो उसकी इन गलतियों को माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुपा। अभी बहुत ही ना समझ है उसे, इस बात की समझ नहीं आती है कि मेरे कर्म गिने जा रहे हैं या मुझे कष्ट होगा या मुझे गुरुपा सुन रहे हैं, भगवान जी सुन रहे हैं, मैं ऐसा ना बोलूं। गुरुपा आप ही उसे ज्ञान दीजिए प्लीज़, गुरुपा उसे ज्ञान दीजिए। सच्चा इंसान है, ज़रूर आप उसका साथ दोगे, मुझे पक्का भरोसा है गुरुजी। आप ज़रूर उसका साथ दोगे, उसके सिर पर हमेशा अपना हाथ रखोगे। इसी के साथ ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी।